जय श्री राम। अरे भाय कुभाय न खयाल सहू, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। मोरि सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, और निज दिस देख दया निधि पोसो। लोकहु वेद सुसाहिब रीते, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकबि कुकबि निजन मति अनुहारी, निपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईसयंस भव परम कृपाला। सुनि सनमान ही सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीत रुच, रखी है राम कृपालो। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालो। हऊ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, असुनी अघनर कहूँ नाक सकोरी। समुझी रस हम मोहि अपडर अपने, सो सुधिराम कीन नहीं सपने। सुनी अवलोक सुचित चख चाही, भगत मोर मति स्वामी सराही। कहत नसाई हो यही अनीकी, रीझत राम जानी जन जी की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बारहिए की। जेहि अग बधेऊ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम हित हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी, है सबही को नीक। जो यह साची है सदा, तोनी को तुलसी का। यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुर सिरुनाय। बरनऊ रघुबर बिसद जस, सुन कल कलु सन साई। तो मोरि सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। जय श्री राम। नाम महिमा के अगले चरण में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, चाहे अच्छे भाव से, चाहे बैर भाव से, चाहे क्रोध में, चाहे आलस में, भगवान का लिया हुआ नाम दसों दिशाओं में मंगल को करने वाला है। ऐसा ही मन में
भगवान के नाम को सुमिर के भगवान श्री राम के चरणों में सिर डालकर, अपना सिर झुकाकर, इस विश्वास के साथ कि मेरी श्री राम जी ही बिगड़ी बनाएंगे, सब इस तरह से सुधार लेंगे जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। भगवान श्री राम अगाध कृपा के महासागर हैं। जो भी उनकी तरफ बढ़ता है उसके ऊपर कृपा अवश्य करते हैं, तो मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। श्री राम जी जैसा उत्तम स्वामी और मेरे जैसा कुसेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर बढ़ता देखकर मेरा पालन किया है, तो ये उनकी परम महानता है। जैसे संसार में और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। जैसे किसी एक राजा के पास अमीर, गरीब, देहाती, शहरी, पंडित, मूर्ख, यशस्वी, अपयसी, कुकवि, सुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी भावनाओं को उद्धृत करते हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही राजा की सराहना करते हैं। और साधु मतलब सज्जन, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर का अंश वह राजा अपने प्रजा के मन की भावनाओं को समझ लेता है और जिनको के लिए जो योग्य है वो सम्मान उन्हें देता है। तो यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। भगवान श्री राम राजाओं के राजा हैं और चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझ जाते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को पानी पर तैरा दिया और बानर भालुओं को जिन्होंने बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो मुझ पर भी कृपा करेंगे। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक और भक्त कहते हैं। मैं भी बिना किसी लाज शर्म के, बिना किसी संकोच के ऐसा कहने वालों को मना नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी मेरी इस ढिठाई को भी सहन करते हैं, तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि श्री रामचंद्र जी जैसे कृपालु मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। यह मेरी बुद्धि की बहुत बड़ी ढिठाई और मेरा दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे पापों को के लिए जगह नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु श्री रामचंद्र जी तो स्वभाव से ही स्वप्न में भी मेरी इस ढिठाई पर ध्यान नहीं देंगे, वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपनी सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना करते हैं। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात चाहे मैं अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना आवश्यक है। हृदय में अच्छापन रहेगा, हृदय में तो
अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, तो यह सोचकर प्रभु मेरी स्थिति पर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके अपने भक्तों की अच्छाई ही प्रभु ग्रहण करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण और सुग्रीव का भी सम्मान करवाया और अपने राज्यसभा में उनको उचित स्थान देकर उनके गुणों का बखान स्वयं अपने मुख से किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे अर्थात कहाँ प्रभु श्री राम और कहाँ वानर और रीछ, परंतु ऐसे वानरों को भी उन्होंने अपने समान बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं मिलेंगे, दूसरा कोई अन्यत्र नहीं मिलेगा। हे श्री राम जी, आप तो अच्छाई से सभी का, हे श्री राम जी, आपके अच्छेपन से ही सबका भला होता है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यह यदि सच है तो तुलसीदास का भी कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिससे सुनकर कलयुग में पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अभी तक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने प्रभु की महानता और अपने प्रभु की महानता का तो कोई वर्णन कर नहीं सकता, किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि प्रभु की सारे गुणों का वर्णन कर सके। तुलसीदास जी ने अभी तक अपनी दीनता हीनता बताई है और प्रभु श्री राम कितने कृपालु हैं वो बताए हैं। आगे से कथा शुरू होगी। रामायण की रचना कैसे हुई, किसने कथा रची और किसने कहाँ सुनाया, तो पठन यात्रा में फिर अगले भाग में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। और आपके मिले हुए सहयोग से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि कुछ त्रुटि है तो उस त्रुटि की तरफ भी हमें बताने की कृपा करें, और आपका कुछ सुझाव है तो वो सुझाव भी दें, जिससे हम अपनी पठन यात्रा को और अच्छा बना सकें और साथ साथ आपका सहयोग मिलता रहे। इसके लिए बहुत बहुत प्रार्थना है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।